आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इस सीरीज का पांचवा पार्ट है बालकों। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग इस पार्ट में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? रेट चेंज देखी थी टाइम की रिस्पेक्ट में या किसी भी अनदर रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसमें बैलून और लेके वाले क्वेश्चन किए थे। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या देखेंगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरम की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये थ्योरम प्रूव होती है मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती क्या है देखेंगे जरा सा, एक सेकेंड। बोलती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है और कॉन्टिन्यूअस है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स है, हालांकि ट्वेल्थ के बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई टी वाई टी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओलंपियाड में भी कभी कभी घुमा के पूछता है, ठीक है। इफ ए फंक्शन बोल रहा है एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है? ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। और डेरिवेबल है, मतलब कि डेरिवेटिव निकाला जा सकता है उसका ए कॉमा बी में, ठीक है। तो कहानी क्या होती है? एफ डैश एक्स एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अगर हो रहा है। अगर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये है कि एफ जब ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, तब इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो एफ एक्स होगा इंक्रीजिंग होगा ए और बी के बीच में। मतलब आपने देखा कि कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, उसका एफ डैश एक्स निकाला, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो है। पहले में क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है? केवल ग्रेटर देन जीरो। तब क्या कहानी होगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात याद रखेंगे, जब इक्वल टू नहीं होगा तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब इक्वल टू होगा तब केवल इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। बात समझ में है कि नहीं है? कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वो ए कॉमा बी के बीच में डेरिएबल है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रही है, मतलब ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो आ रही है, तो इंक्रीजिंग है। जब दोनों बातें होंगी तभी माना जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ओनली इंक्रीजिंग, अगर ओनली इंक्रीजिंग बोलेगा तो केवल और केवल एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेम फिनोमिना जब लेस देन जीरो आएगी एफ डैश एक्स की वैल्यू, तब क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। कहाँ से कहाँ के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा? आप बोलेंगे सर गिवन इंटरवल के बीच में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब जब एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो आएगी, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो आएगी, तब क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल सेम है। जब ग्रेटर देन जीरो है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब लेस देन जीरो है तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जब इक्वल टू का साइन है तब इंक्रीजिंग है जब इक्वल टू का साइन, मतलब जब लेस देन और इक्वल टू का साइन है तब डिक्रीजिंग है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का कहानी क्लियर हुई कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में करना क्या है? केवल डेरिवेटिव निकालना है उनका और कंपेयर करना है। जीरो लग रहा है इतना आसान, लेकिन इसमें जब बेटा उसका इनइक्वालिटी का यूज़ होने लगता है तब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनने लगता है, थोड़ा सा हार्ड बनता है। वैसे इनइक्वालिटी के टॉपिक क्लियर होंगे आप लोगों के बेसिक, अगर नहीं होंगे तो बता देंगे हम, ठीक है। उसके लिए हेडेक नहीं लेने का, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे? ऑन आर। आर का मतलब होता है बेटा रियल नंबर। आर का मतलब क्या होता है? ये डोमेन और रेंज वाला आर नहीं है, ये आर वाला है। आर मतलब रियल नंबर्स के लिए, कि सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आपने कहा चलिए चेक करते हैं सर। आपने देखा कि पहले एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की आपको कंडीशन तुरंत याद आई। आपने बोला सर एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन जीरो। तो आपने एफ डैश एक्स निकाला किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स का फंक्शन है तो एक्स की रिस्पेक्ट में निकाला। तो वही अपना चेन रूल से ई की पावर एक्स का क्या होता है? आपने कहा सर ई की पावर एक्स, यानी कि यहाँ पे टू एक्स है तो ई की पावर टू एक्स, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो क्या मिल गया आपको? टू। अब एक बात सुनिए, ई होता है, ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ई का मान क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ई की पावर टू एक्स, एक्स कुछ भी हो, तब देखिए नंबर मतलब
फ्रैक्शन में आएगा लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। हर वैल्यू के लिए e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं बच्चों? बात क्लियर है कि नहीं? कॉमन वे में सोचिए कि x की वैल्यू आप -100 भी रख दो तो ये फ्रैक्शन में आएगा लेकिन निगेटिव कभी नहीं आएगा। फ्रैक्शन में आएगा लेकिन निगेटिव बेटा कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल विच इज फॉर ऑल x विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r यानी कि रियल नंबर। ऑन क्या है? और r यानी कि रियल नंबर। इतनी बात याद रखेंगे। r का मतलब होता है बेटा यहाँ रियल नंबर। ये याद रखिएगा, r का मतलब यहाँ होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। इतनी बात क्लियर है? रेंज नहीं है ये बेटा, रियल नंबर है। ठीक है। तो ये रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों? नहीं हो रही? पक्का? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन टू अपने से क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 2 हम लोगों से बेटा कह रहा है प्रूव दैट। क्या बात है? ठीक क्वेश्चन है। प्रूव दैट fx यानी कि 2/x + 5 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अपना स्टेप फॉलो करते हैं। आपने देखा fx ये है, तुरंत इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट किसके करेंगे? x का फंक्शन है तो x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। f' की वैल्यू कितनी आई? आपने 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x का क्या होगा? वही nx n-1 से x की पावर -1 हो गई तो ये -1 आगे -1 और -1 ये हो गया -2, यानी कि -2/x²। और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? आपने कहा सर 0। ठीक है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं बेटा, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल होगा। यानी कि ये फंक्शन, और ये माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि टोटल वैल्यू कैसी हो जाएगी? -2/x² क्या आएगा? हमेशा निगेटिव आएगा। बस x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड में आता है। ठीक है। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतनी बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल है, सिंपल लग रहा होगा। अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? f' मस्ट बी लेस देन 0। वही आपको निकालना था तो आपने f' निकाला। f' का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। fx का फंक्शन जो भी गिवन होगा तो डेरिवेटिव निकाला, आपको मिला -2/x²। अब x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा हर एक रियल नंबर के लिए। ये बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक बात है। अब तो ये -2/x² क्या होगा? हमेशा निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो बेटा f' इज ऑलवेज लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई डाउट? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन fx इज इक्वल टू k x प्लस साइन x प्लस k इज इंक्रीजिंग। कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिसके लिए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने क्या बोला भैया? आपने बोला सर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आपने पुट किया, fx क्या था आपके पास? fx था k x प्लस साइन x। डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x में, के बाहर आ गया। x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? आपने कहा सर 1। साइन x का क्या होता है? प्लस का कॉस x। ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने ये लिख दिया। अब आगे की कहानी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, और इनको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पर्टिकुलर हमने एक मेथड किया, एक मेथड अभी और बता देंगे इसके साथ साथ। जैसे आपने लिखा कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आपने कहा सर 1। कॉस x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 1 प्लस कॉस x लाना है। ठीक है। अब बोथ साइड आपने 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? 1 प्लस कॉस x या कॉस x प्लस 1, और ये क्या हो गया? 2, और ये -1 में जब +1 ऐड करेंगे तो 0 हो गया। तो आपने देखा 1 प्लस कॉस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन गया। 1 प्लस कॉस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन गया कि नहीं बन गया बेटा? अब k का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, के
पॉजिटिव नंबर है, होना चाहिए ठीक। के का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब के का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस कॉस एक्स और के बाहर है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है बेटा? ये अगर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीजिंग की जगह ये डिक्रीजिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों को कि नहीं आ रही? ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसने बोला है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो आपने कहा इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देन के इज ग्रेटर देन और इक्वल के इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, के इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? एक ऐसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके लिए क्या, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से के 1 प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, डायरेक्ट ये लाइन। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 तक, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब अगर 1 प्लस कॉस एक्स, बच्चों अगर 1 प्लस कॉस एक्स, बात समझिए, 1 प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है ऑलवेज, तो अगर इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है बेटा, अगर इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है तो के मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। क्यों? अगर के निगेटिव नंबर होगा और ये पॉजिटिव नंबर है तो बेटा ये ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होगा, फिर लेस देन 0 हो जाएगा। आपने इसको ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तभी तो पॉजिटिव नंबर मिलता है बेटा, ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव नंबर में निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो फॉर के इज ग्रेटर देन 0 यानी कि किसके लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आर प्लस लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? देखिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्या बोल रहा है हम लोगों से? prove that the function fx is equal to 10x minus 4x is strictly decreasing on this interval -π/3 से π/4 में। ठीक है, देखते हैं कि भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, चेक करते हैं। तो भाई स्टेप फॉलो किया आपने, क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि लेस देन 0, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने क्या लिखा? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 10x माइनस 4x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? आपने कहा सर सेक स्क्वायर एक्स, देख चुके हैं अपन लोग, सारी फॉर्मूले देख ही चुके हैं। और x का क्या होता है? 1। तो एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? वो बोल रहा है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -π/3 और x इज ऑलवेज लेस देन π/3। -π/3 से x बड़ा होगा और +π/3 से x स्मॉल होगा, छोटा होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इतनी बात क्लियर है? अब सेक एक्स सेक एक्स नहीं, मतलब सेक π/3 की वैल्यू कितनी होती? तो आपने बोला सर 2 होती है, यानी कि सेक एक्स मस्ट बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई कि 1 इधर क्यों हुआ, इधर 2 क्यों हुआ? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, तो अब स्क्वायर कर दिया आपने, स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिला, सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हुआ, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। तो अपने पास क्या बन गया? 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन 4। इतनी बात क्लियर है? ये 4 हमने क्यों किया है या स्क्वायर क्यों किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों को कुल मिला के निकालना होता है एफ डैश एक्स। बच्चों हम लोगों को निकालना होता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स अपने पास क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर यहाँ पे था तो हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ना होता तो बेटा ना करते। ठीक है, अब इधर माइनस कर दिया या इसको राइट हैंड साइड पे लाया या तीनों टर्म्स में माइनस 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 कर दिया, तो ये क्या हो गया? -4 + 1 सेक स्क्वायर एक्स -4 और ये प्लस का 4 था तो माइनस का 4, ये 0, यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो गया? जो सेक स्क्वायर एक्स -4 है ये बच्चों क्या है? आपने कहा एफ डैश एक्स है। क्या है बेटा? ये एफ डैश एक्स है। बात समझ में आ रही? एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -3 से हमेशा बड़ी और 0 से स्मॉलर आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि एफ डैश एक्स क्या है? 0 से लेस है। ये किस चीज़ की कंडीशन होती है?
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। यही तो हम लोगों को बेटा प्रूव करना था। बात समझ में आई? कुछ भी दम नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा था, एक बार हल्का सा रिवीजन दे रहे हैं। एफ एक्स अपने को 10x माइनस 4x गिवन था, आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आपको मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर x बोल रहा है लाई करेगा -π/3 से π/3 के बीच में। कहाँ से? -π/3 से π/3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक एक्स कर दिया आपने, सेक ले लिया, मतलब π/3 की सेक π/3 की वैल्यू 2 होती, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, मतलब सब जगह स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर 4 मिला आपको। ठीक है बेटा, अब उसके बाद -4 किया। -4 इसलिए किया क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स -4, आपने -4 कर दिया तो ये लेस देन 0 हो गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 3 हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स आपका क्या निकल रहा है? एफ डैश एक्स बेटा क्या निकल रहा है आपका? -3 से बड़ा और 0 से छोटा। 0 से छोटा यानी कि कंडीशन क्या है बच्चों? लेस देन 0 है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल। प्रूव हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। कुछ था? कुछ नहीं था। बस ध्यान से करेंगे तो एक से एक डिसेंट क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये इजी चल रहे हैं। एक क्वेश्चन 5 और देखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपने से? प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। अब इसके लिए कह रहा है, वो डिक्रीजिंग का था, ये इंक्रीजिंग का था और log sin x है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान क्या, बिल्कुल सिंपल सा है। और डिक्रीजिंग इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ से डिक्रीज करेगा। देखते हैं, पहले कहानी देखते हैं कि बन क्या रहा है। तो टोटल ये 0 से पाई हो गया, इसलिए बेटा हमने ये लिख दिया 0 से पाई। बात समझिए, 0 से पाई तक का हम लोगों को निकालना ना, एक जगह इंक्रीजिंग हो रहा है एक जगह डिक्रीजिंग, तो हमने टोटल रेंज लिख दी है x की 0 से पाई तक। इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एफ एक्स था log sin x, एफ डैश एक्स क्या हो गया? log x का क्या होता है? आपने कहा 1/x यानी कि 1/sin x। sin x का क्या होता है? cos x। तो अपन लोगों को क्या मिल गया? cot x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? ठीक है, अब देखो x इज ऑलवेज लाई टू 0 से π/2 के लिए, ये पहले वाले के लिए जब इंक्रीजिंग कंडीशन है, जब इंक्रीजिंग कंडीशन है 0 से π/2 के बीच में cot x कैसा फंक्शन होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी भी 0 से π/2 के बीच में वैल्यू रखो, क्या cot x आपको निगेटिव मिलता है बच्चों? भैया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग जब पढ़ते थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब 9th 10th में अपन लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ऐसे बना देते थे, ये ऐसे करके, ये ASTC और बोलते थे ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल यानी कि ऑल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये S यानी कि साइन और साइन का अपोजिट जो कॉसिक होता था, T यानी कि टेन और कॉट, कॉस यानी कि कॉस और सेक अपोजिट होते थे, जो वो सब पॉजिटिव होते थे जिस भी कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक बात है। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखते हैं, π/2 बेटा, π/2 और पाई के बीच में, π/2 और पाई के बीच में cot x कैसा होगा? ये साइन का फंक्शन तो है नहीं, किसका फंक्शन है? cot का फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये साइन होता है, ये cot का फंक्शन है, तो cot कैसा है सेकंड कोऑर्डिनेट में? निगेटिव। cot कैसा है सेकंड कोऑर्डिनेट में? निगेटिव। बस cot x इज लेस देन 0। अपना cot x है क्या? एफ डैश एक्स। प्रूव हो गया, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि बस इसमें ये सब वैल्यू तो आप लोगों को लर्न होंगी, इतनी उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन कराएंगे।